69,000 भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक। जिलेवार आ रहे हैं चौंकाने वाले खुलासे और साथ में जो बात और एक अपडेट सामने निकल कर आया है 68 सौ केस को लेकर के हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। सभी अटकलों पर विराम लगने वाला है और जजमेंट जो आप सभी लोगों का है उसको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आया है। साथ में 69,000 आंसर की प्रकरण पर परिभाषा अंक को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग के सामने असमंजस की स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई हैं। साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती में कितनी सीटें शेष हैं, क्या है बेसिक शिक्षा विभाग की नियुक्तियों को लेकर के प्लान और हाई कोर्ट आर्डर ने क्यों बिगाड़े हैं समीकरण। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम स्पष्ट करेंगे। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आपकी सबसे बड़ी जो चूक है वो है फर्जी शिक्षकों की भर्ती। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 1691 शिक्षकों के जो प्रमाण पत्रों को गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। जो इसके बाद इसके प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो गई है और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालयों को लिखा गया है। और हम यहाँ पर पहले भी आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से अवगत करा चुके हैं कि प्रत्येक जिले से ऐसी ही खबर निकल कर सामने आ रही है। जैसे कि आप सभी लोगों को हमने बताया था देवी पाटन मंडल में भी आदेश किया जा चुका है जो फर्जी शिक्षक हैं उनसे जो है रिकवरी करने को लेकर के। और ये जो खबर है इसमें जो है रिकवरी के रूप में आपको हम दिखाना चाहेंगे कितने रुपए जो है 11,45,00,000 रुपए हड़प लिए गए हैं। जो ये बहुत बड़ी अपडेट कही जाएगी जालसाजों के द्वारा। तो क्या यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जो सही तरीके से चयनित शिक्षक साथी उनको चयन ना मिल पाना कहीं ना कहीं ये एक कारण भी हो सकता है क्योंकि जिले वाइज जो ये डाटा आ रहा है वो बहुत ही विचारणीय डाटा है। और स्पेशल 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन साथियों को सही तरीके से न्याय मिलना चाहिए और उनको नियुक्त मिलनी चाहिए उनको नियुक्त नहीं मिल पा रही है। और ये जो गड़बड़ी है ये कैसे हुई इसको लेकर के चीज़ें आखिरी में यही पहुंचता है कि ये मामला विचारणीय है और इसकी जांच होनी चाहिए। और इसको लेकर के लगातार आदेश जारी किए गए हैं। मामला अब त्वरित रूप से हल किया जाएगा। लेकिन जो इतने दिनों से अभ्यर्थियों को लेकर के उनके जो मानसिक शोषण हो रहा है और नियुक्त को लेकर के दर दर भटक रहे हैं उनको लेकर के ये बहुत बड़ा चूक कहा जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। क्यों फर्जीवाड़ा हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो है जांच के दायरे में जरूर आनी चाहिए। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए 6800 केस जो हाई कोर्ट में आप सभी लोगों का फैसले को लेकर के जो है मामला सुरक्षित हो चुका है। आर्डर रिजर्व हो गया है। आर्डर रिजर्व होने के अब बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जैसा कि विंटर वेकेशन आ गया है, विंटर वेकेशन के बाद फैसला जाएगा। और क्या हो सकता है 6800 के लिए, क्या हो सकता है 19,000 सीटों को लेकर के, और क्या हो सकते हैं जनरल के अपोजिट को लेकर के। तो सारी चीज़ों पर जल्द ही विराम लगने वाला है क्योंकि इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। इसी के आधार पर हम बात करेंगे जो आपकी बेंच है ओम प्रकाश आपके जो शुक्ला जी जो आपके जस्टिस महोदय हैं उन्होंने एक मामला आप सभी लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये मामला रिजर्व जो हुआ था 9/11/2022 में हुआ था जिसकी जजमेंट उन्होंने 9/11 का जजमेंट 2/12/2022 में लगभग एक महीने से भी कम समय में जो है जजमेंट घोषित कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात सामने निकल कर यही आ रही है कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती का जो बहुप्रतीक्षित मामला या केस कहें तो इसमें भी जल्द ही निर्णय होने जा रहा है। तो जैसा अगर देखा जाए तो अभी भी सत्यापन को लेकर के या जांच को हो रही है, चीज़ें यहाँ देखी जा रही हैं। जितने भी आर्गुमेंट सभी की तरफ से रिटर्न सबमिशन के रूप में दिए गए हैं उन पर सब पर विचार किया जा रहा है और हो सकता है कि जल्द ही आप सभी लोगों के मुद्दे में फाइनल जजमेंट देखने को मिल सकता है क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा मामला बन चुका है। क्योंकि इस मामले से जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का भविष्य टिका हुआ है कि किस हिसाब से सरकार इसको बचाएगी। क्योंकि लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा से लेकर के ब्रिज कोर्स हो बीएड साथियों को लेकर के यानी बहुत सारी विसंगतियां हैं जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट सभी जगह पर जो है मामले अटके हुए हैं। तो क्या 69,000 शिक्षक भर्ती का भविष्य हो सकता है, इसको जल्द ही स्पष्ट करने के लिए ये जो सिंगल बेंच का आर्डर है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जो भी मामला सामने निकल कर आएगा, जो भी जजमेंट आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जो आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी यही है कि बेंच जो है आप सभी लोगों के मामले को लेकर के प्रयास कर रही
कि जल्द ही जजमेंट आ जाए। जैसा कि अपडेट प्राप्त हुआ है कि जल्द ही आप सभी लोगों के मामले में जो है अपडेट आने वाला है जजमेंट को लेकर के, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। रिटर्न सबमिशन के आधार पर सभी मुद्दों को देखा जाएगा कि 6800 लिस्ट, 19,000 सीटों को लेकर के आरक्षण याचियों की जो बात है वो, और जनरल के अपोजिट पर सब पर देखने के बाद में जल्द ही फैसले पर मोहर लगाएगा। आप सभी लोगों के लिए हाई कोर्ट का ये जो बेंच का मामला है ये जल्द ही निस्तारित करेगा। इसके बाद जो अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही आप सभी लोगों की जो नियुक्ति की बात है वो आप सभी लोगों के लिए अधूरी नहीं रहेगी, और जल्द ही आप सभी लोग बेसिक शिक्षा विभाग का हिस्सा बन के सामने आएंगे। अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती जो आंसर की प्रकरण और परिभाषा अंक को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग के सामने असमंजस की स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई हैं, तो हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने फाइनल जजमेंट में कहीं भी नहीं शो किया था कि किन अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सिंगल और डबल बेंच के आर्डर के बाद सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उस भी यहाँ पे सरकार और साथियों ने ये ही मान रखा है कि जो भी आरक्षण याची थे उत्तर कुंजी मामले में उनको नियुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा कह पाना इसको लेकर के फिर जो अन्य साथी थे जिन कोई भी टीम से सक्रिय नहीं थे या कहीं भी तरीके से वो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच या डबल बेंच में कहीं पर भी वो याची नहीं थे, वो लोग सक्रिय हो चुके हैं और उन्होंने इसको लेकर के बेसिक शिक्षा निदेशक जी से भी बात की है, और उसके बाद में जाकर के माननीय सीएम योगी जी को भी ज्ञापन दिया है कि सर हमको भी यहाँ पर इस भर्ती में 1 अंक का लाभ दे करके सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हमने उस जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है जो परिभाषा का अंक था जिसके चारों विकल्प गलत थे। तो हो सकता है कि उसको लेकर के जो आप सभी लोगों को जल्द ही नियुक्ति देखने को मिलने जा रही है आंसर के प्रकरण में, उसमें उन अभ्यर्थियों को कुछ चांस दिए जाने की संभावना बन रही है। इन्हीं स्थितियों को लेकर के क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश मिल चुका है कि आप ऐसा करें कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आंसर की मामला है इसमें उन अभ्यर्थियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जो इसको लेकर के गुहार लगा रहे हैं। कभी भविष्य में ऐसा ना हो कि उनका जो है भविष्य खिलवाड़ किया जाए। तो जल्द ही हो सकता है कि आपके जो संपूर्ण जितने भी साथी हैं जिन्होंने परिभाषा के जो प्रश्न था उसको जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था उनका डाटा पीएनपी से मांगा जा सकता है, जैसा कुछ अपडेट प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही सटीक अपडेट प्राप्त होगा हम आपको अवगत कराएंगे। अभी ये स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन यही असमंजस की स्थिति बेसिक विभाग के सामने उत्पन्न हुई है कि क्या सभी को न्याय देना पड़ेगा, क्योंकि न्याय देने के लिए सरकार के पास और कोई अपडेट नहीं बचा है और बेसिक शिक्षा विभाग के पास पद नहीं बचे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही सामने निकल कर आ रही है। अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ने कैसे खेल बिगाड़ा है, कैसे समीकरण बिगाड़े हैं और सीटें कितनी शेष हैं और बेसिक शिक्षा विभाग का प्लान क्या है। तो आप सभी लोग को हम बताना चाहेंगे 6800 केस में ही सरकार चाह रही थी कि इनको जो है अंतरिम रिलीफ मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उत्तर कुंजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया समीकरण बिगड़ते देखे गए, क्योंकि लगभग जो अगर बात की जाए, अगर याचियों की भी बात की जाए जो सिंगल बेंच और डबल बेंच के हैं तो लगभग 1,000 के समथिंग ऐसे याची हैं जिनको उत्तर कुंजी में कंसीडर करना है। तो जो सरकार ने समीकरण तैयार किए थे स्पेशली 6800 केस को लेकर के, उन समीकरणों पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बहुत बड़ा झटका लगा है। अब जो है 6800 की नियुक्ति के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो आर्डर आया है आंसर की को लेकर के उसके भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी है बेसिक शिक्षा विभाग को। उसके लिए उसको जो है समय बाउंड भी किया जा चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और जिसमें जो है 2 महीने का समय दिया गया है सरकार को। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि वो 69,000 का जो ये बहुत प्रतीक्षित जो मुद्दा है आरक्षण घोटाले का कितनी जल्दी हल होता है, क्योंकि वो सीटों के लेकर के कवायद जारी है, जो फर्जीवाड़े को लेकर के जांच जारी की गई है, इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत सारे पद खाली मिल सकते हैं। जिले वाइज अगर जांच की जाए तो लगभग आपकी एक जो आपकी प्रक्रिया है चाहे 6800 केस की हो, इतने पद जो है फर्जीवाड़े शिक्षक भर्तियों से टोटल निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर के ये बहुत सारी चीज़ें और जांचें स्टार्ट की गई हैं कि किसी भी बिहाफ पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ही पदों को ला करके इन दोनों चीज़ों को हल किया जाए, क्योंकि ज़्यादा आप सभी लोगों को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती के ऊपर कोई भी पद अभी भरने का आदेश किसी भी विभाग पे नहीं मिल सकता है, क्योंकि कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में ये चीज़ नहीं जो है लिखी गई है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को हम यही बात बताने के लिए लगातार प्रयास करते हैं कि आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ही नियुक्ति दी जाएगी, और 6800 केस में 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, 6800 प्लस कुछ याची जो ऐसे हैं जो मेरिट में आ रहे हैं और जो है उन्होंने जो है
है इसके लिए 27-21% आरक्षण के लिए कहा गया है, उसको बेंच देखेगी। अगर वो आ रहे हैं मेरिट बहस के अनुसार तो उनको नियुक्ति मिल सकती है। शेष को लिए जो है अभी आगे का रास्ता जो है अभी भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सरकार इतनी जल्दी सभी का संपूर्ण समायोजन करने को लेकर के प्रयास नहीं करेगी और ना ही 19,000 सीटों की जो मांग है उसे पूर्ण कर पाने में बेसिक विभाग समर्थ है, क्योंकि इतनी सारी सीटें फिर 69,000 शिक्षक भर्ती को समझ लीजिए रद्द होने के कगार पर पहुंचना होगा। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। जो महत्वपूर्ण अपडेट थे भर्ती से संबंधित उनको लेकर के हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन किया है। शेष जो भी अपडेट आते रहेंगे वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी आपके अन्य साथी हैं उनको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए ज़रूर जो है सजेस्ट करें, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम लाते रहते हैं और आप सभी लोगों की भर्तियों से संबंधित चीज़ों को लेकर के हम लगातार वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से जुड़ते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी आशा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।